अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को यानी 2 दिन पहले जो है यूएस गवर्नमेंट ने अपना वीज़े का जो ऑनलाइन पोर्टल है जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया है। अब आपने जब भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी यूएस एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए तो आपको उस न्यू पोर्टल न्यू वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी है। अब उस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी जो पुरानी लॉगिन आईडी है उसको कैसे एक्टिवेट करना है वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। न्यू वेबसाइट के ऊपर आपने कैसे लॉगिन होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करनी है। न्यू जो पोर्टल है न्यू वेबसाइट है वो किस तरीके से काम करती है, अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है, तो एक एक चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस होगी। तो दोस्तों इससे पहले कि आप मेरी शक्ल देख के बोर हो जाएं तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आके आपने लिखना है ट्रैवल डॉक्स, ठीक है। ट्रैवल डॉक्स लिखने के बाद देखेंगे पहली जो आपको ऑप्शन दे रहा है वो है अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ। तो आपने एबीसीडी के हिसाब से जो आपके कंट्री का वर्ड है, पहला वर्ड उसको सिलेक्ट करना है। इंडिया है तो आई को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान है तो पी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कतर है तो क्यू को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो पी पे मैंने सेलेक्ट किया तो पाकिस्तान, या पाकिस्तान पे क्लिक किया तो ये दूसरा पेज एक ओपन हुआ। इसमें ये पूछ रहा है आई नीड, कौन सा वीजा चाहिए आपको, नॉन इमिग्रेंट वीजा, इमिग्रेंट वीजा, यूएस सिटीजन वीजा। आप ना इमिग्रेंट हो ना आप यूएस सिटीजन हो तो आप नॉन इमिग्रेंट वीजा पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे भी पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस और इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं सारी। ये जो नया पोर्टल इन्होंने दिया है उसके बारे में 8 फरवरी से ये देख रहे हैं कि ये हमारा ये पोर्टल जो है ऑन हो गया है। इसके अलावा DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है, कितना टाइम पहले फिल होना चाहिए, ये सारा आपने पढ़ लेना है। इसको क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, देखें स्टेप्स बता रहा है हाउ टू अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीजा। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। आपने शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्केड्यूल भी कहते हैं ना जैसे, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट जो है ना पेज आ जाएगा। तो इसको आपने ये पढ़ लेना है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वट एवर जो भी चीजें ये पढ़ लेना। उसके बाद ये वीजा लॉगिन पे क्लिक करना है। आपने इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो रहा है। आ जा भाई, अच्छा ये वीजा लॉगिन पेज ओपन हुआ। अब दो चीजें जो है ना मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले। जिन लोगों की पहले से अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, जिन लोगों ने पहले से पेमेंट कर दी हुई है, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुकड है, तो वो नए पोर्टल पे खुद को कैसे माइग्रेट करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। वो एंड में बताऊंगा कि वो कैसे होगा। और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जिन्होंने अभी अपॉइंटमेंट लेनी है, आज लेनी है या कल लेनी है, वो कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उसके लिए पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये यूजर डिटेल बनानी है, यूजर आईडी क्रिएट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा, ये डिटेल आपने फिल करनी है। मतलब ये आप लिखते हैं, यूजर नेम लिख देते हैं माई यूजर नेम, ये आ गया आपका। अब आप पासवर्ड लिखते हैं कुछ भी। ये देखें जी, पासवर्ड उसने खुद ही मुझे एक सेलेक्ट करके दे दिया। तो अगर आप ये लिखते हैं तो चूज योर ओन कर लें या यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बस यही कर लेते हैं जी जो दे दिया फिलहाल, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है, साथ में इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा आपको। तो आपने ये ईमेल एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ईमेल एड्रेस दिया। अब ये आपको कोड भेजेगा, यहाँ पे आपने कोड वेरीफाई करना है। तो 670585, ये आपने वेरीफाई कोड किया, ठीक है, ये वेरीफाई कोड हो गया। अब आ गया गिवन नेम। मिसाल के तौर पे गिवन नेम है जी शाहिद और सर नेम है आफरीदी, ठीक हो गया। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको भूलने नहीं चाहिए। अगर ये आप भूलते हैं तो आपकी फीस भी जाया हो जाएगी, आपकी जो है ना पूरा जितनी भी आपने जो भी मेहनत की है वो सारा अकाउंट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये सीक्रेट क्वेश्चन क्या है, इनको इतना इजी कैसे रखा जा सकता है, मैं वो भी आपको अभी हल बताता हूँ। देखिए मतलब फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि आप मतलब व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम। उसके बाद ये पूछ रहा है कि मतलब जो भी आपका फेवरेट पेट है। फिर ये फर्स्ट कार पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सवाल है, तो आप कोई भी जवाब भूल सकते हो। तो दूसरी चीज यहाँ पे भूलने का ये भी होता है कि आप स्पेलिंग भी भूल गए। अच्छा मिसाल के तौर पे आपने स्पेलिंग कुछ और लिखा है, फैसलाबाद का कुछ लोग स्पेलिंग लिखते हैं FAI, कुछ लिखते हैं FAY। तो अगर इस तरह करके आपने किया तब भी आप अगर भूल गए तो बात खत्म हो जाएगी। तो इसको आसान बनाने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। मिसाल के तौर पे आपने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो ये पहला नंबर याद रखना है। यहाँ पे आप लिख लें, मिसाल आपका शहर है लाहौर, तो जो ऑफिशियल लाहौर का स्पेलिंग है जो कि बकायदा बुक्स में लिखे हुए हैं वो आप लिख लें। तो यहाँ पे पहले पे आप कर लें लाहौर, ये नजर नहीं आएगा, तो लाहौर ये आपका शहर, उसके बाद इसका 1, लाहौर 1। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लें, ये फेवरेट फूड आपका जो भी लास्ट फेवरेट फूड, तो इसको आप कर लें लाहौर 2, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आपका, तो ये आपका है चाइल्डहुड हीरो कौन है, इसको आप कर लें लाहौर 3। तो आपको ये पता होगा कि मेरा शहर है लाहौर, पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में, और फिर आप कोशिश करके ऐसा करें कि आप ना किसी तरह इसको वो कर लें, सेव कर लें। जैसे ये गिवन नेम बल्कि ईमेल आईडी से पकड़ें और ये सारा जो है ना यहाँ पे इसको इस तरह करके सेव कर लें। किसी भी आप अपने साइड पे इसको सेव कर लें या इसकी फोटो ले लें, कुछ भी। अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। लो जी, ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब आप इसको
लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके वो ये बोल रहा है NNDG8Z, ये है इसका कैप्चा। तो मैं इसको साइन इन करने जा रहा हूँ। अब आ गया साइन इन। अब वहां पे देखें साइन इन करते ही उसने पहला सवाल पूछ लिया, फेवरेट फूड बताएं और व्हाट वाज योर चाइल्डहुड हीरो। तो ये आपको याद है? तो आपको तो याद नहीं होगा। तो चाइल्डहुड हीरो वाला तीसरा क्वेश्चन था, तो क्या था? लाहौर 3 लिखेंगे। ये देखो, तो ठीक हो गया। इस तरह फेवरेट फूड वाला दूसरा था, तो ये लाहौर 2 लिखेंगे। तो ये आपको सीक्रेट क्वेश्चन जरूर याद होने चाहिए। कंटिन्यू किया तो भाईजान ये उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो लॉगिन कर रहा है। ये लॉगिन हो गया। कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो आ गया जनाब शाहिद आफरीदी, और ये इसका ईमेल एड्रेस है। कॉन्टैक्ट ईमेल कोई भी जो भी किसी दूसरा भी एक आधा ईमेल एड्रेस आप किसी का भी दे दें, जो भी आपको सही मिलता है। ठीक है। प्रेफर्ड लैंग्वेज डेफिनेटली इंग्लिश को रखें, इजी रहेगा। सिलेक्ट कंट्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी रखेंगे। अब आपने सबमिट किया। अच्छा, अब आपके सामने ये सारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन, क्रिएट ग्रुप रिक्वेस्ट, फीडबैक रिक्वेस्ट, मैसेजेस। आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये चीजें पहले से लिखी आ रही हैं आपकी। ठीक है। अब कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है, उसके बाद पाकिस्तान जो भी आपका नंबर है, ठीक है, वो आप दे देंगे। उसके अलावा इस तरह फिर नेक्स्ट जो भी आपका नंबर है, ठीक है, वो आप दे देंगे। उसके बाद ईमेल ऑलरेडी वहाँ पे आ गया। उसके बाद एड्रेस आप लिख देंगे अपना, फिर मेलिंग सिटी आप लिख देंगे जो भी है, फिर उसके बाद आप अपनी स्टेट लिख देंगे और जो भी आपका कोड है, ठीक है, वो आप लिख देंगे। अब आता है पासपोर्ट नंबर। ये जो खाना अब शुरू हो रहा है ना, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो इसको डबल चेक करके लिखना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, तो वो आपने सही सही लिखना है। ठीक है। अब इशू डेट, ये पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ, तो वो आपने लिखना है। कोई भी डेट जो भी आपकी डेट, फॉर एन एग्जांपल है, मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, 25 को, 27 जनवरी 2025 को। पासपोर्ट इश्यू प्लेस, तो आप अगर लाहौर से हुआ लाहौर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान भी लिख देंगे तो बस ठीक है। सही है। उसके अलावा आप ये पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। अब पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप ले लें, तो आप ये जो है ना 2030 फरवरी फलानी, ये लिख दिया आपने। उसके बाद बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट क्या है जी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपकी बर्थ डेट आपने लिख दी। अगर ये तो स्लैश के अलावा सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही है ना, तो आप इसको भी स्लैश कर दें और ये किया। ठीक हो गया। नेशनलिटी आपकी पहले से पता है पाकिस्तानी है, तो अब आप सबमिट करेंगे। तो वो फिर पूछ रहा है कि पासपोर्ट वगैरह सब ओके है, देख लें ये चेंज नहीं होगा, तो मैंने कहा जी ओके है। अब यहाँ पे आता है वीजा ऑप्शन। ठीक है। कंट्री पाकिस्तान आपका पहले सेलेक्ट है, तो वीजा आपका नॉन एमिग्रेंट। ठीक है। एम्बेसी आपने सेलेक्ट करनी है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हाईवे या कराची है, तो आप अपना कराची सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। पोस्ट वाया कैटेगरी, तो आप ये देखें जी, बिजनेस एंड टूरिज्म विजिटर। ठीक है। उसके अलावा कुछ और है तो नहीं जी, हमारा बिजनेस एंड टूरिज्म है। वीजा प्रायोरिटी तो डेफिनेटली यहाँ पे रेगुलर है आपका, और ये B1 B2 को आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि विजिटर वीजा बिजनेस एंड प्लेयर घूमना भी है, कोई बिजनेस डील भी करनी है, तो सारा उसमें कवर हो जाता है। B1 B2 नेक्स्ट करेंगे। अब वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे अपना DS-160 फॉर्म जो है ना वो आप लिखें। तो इसको मैंने डाला है और ये आई होप कि इस टाइम एक्सेप्ट कर लेगा। जी एक्सेप्ट कर लिया। मैं पाकिस्तान का शहरी रिहायशी हूँ और जिस्मानी तौर पर पाकिस्तानी जगह उर्दू में भी लिख रहा है, और आई एम सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फिजिकली पाकिस्तान में हूँ। यस, यस किया, नेक्स्ट किया। फिर अच्छा, क्या आपकी उम्र 14 साल से कम है? नो, मैं जी 14 साल से कम उम्र नहीं हूँ। अच्छा, क्या आप वीजा 80 साल या इससे ज्यादा? नो। अच्छा जी। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप आपके साथ दरखास्त देने वाले तमाम अरकान 14 साल या कम उम्र में दरखास्त दे रहे हैं? पहली बार B1 B2 के लिए दरखास्त दे रहे हैं? जी, अगर पहली बार दे रहे हैं तो ठीक है, सही है। उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, लोड कर रहा है। अब आता है माई डिपेंडेंट। अगर आपके साथ कोई बच्चे या छोटे जा रहे हैं या आपके डिपेंडेंट बीवी बच्चे, तो वो सारे आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं ऐड कर रहे, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है बगैर किसी चीज को लिखे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात खत्म हो गई। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, सही है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्रीमियम लोकेशन पिकअप जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया प्रीमियम लोकेशन लाहौर मुल्तान सियालकोट। तो फॉर एग्जांपल लाहौर है, आप तो लाहौर करेंगे और आगे नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पेज पे आपको लेके जाएगा, क्लेम रिसिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी फीसेस वगैरह सब बता रहा है, आप देख सकते होंगे। ठीक है। ये फीस शो हो रही है सारी इसकी। तो कैश, अच्छा, एक तो है कैश, एक है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, PKR, ये भी दे दिया तो बड़ी बात है। ठीक है। EFT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, USD फी में अप्लाई। ठीक है। तो आप अब आपको फायदा ये हो गया कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन बैठ के फीस पे कर सकते हैं, उसी टाइम ही एक्टिवेट हो जाएगा सब। तो लेकिन आप EFT करेंगे तो वो आप सबमिट करेंगे तो वो आपको ऑनलाइन कहा जाएगा। उसके अलावा कैश का है तो फिर आप कैश लिख के सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लेम रिसीव करेंगे, वो बात ठीक हो गया। कैश, ये आपने सबमिट किया, कैश। अच्छा, अब ये आ गई जी पेमेंट डिटेल। ठीक है। ये उसका रेफरेंस नंबर है और ये सब है। क्लिक हेयर फॉर कैश EFT डिपॉजिट स्लिप। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट स्लिप सामने आएगी। ये आपने डिपॉजिट स्लिप, ये आ गई। ठीक है। अब इस डिपॉजिट स्लिप को आपने प्रिंट ले लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, ये मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो ये इसका जो है ये प्रीव्यू शो हो गया। ठीक है।
इसको वो कर लेना है आपने करके, और इसका आपने ले जाके बैंक में जमा करवा देना है। अब क्योंकि अपडेट हो गया, पहले ऐसा आता था कि ये ना 2 कॉपीज़ आती थी इसकी एक ही पेज पे, अब एक ही है, तो आपने इसको जमा करवाने के बाद एक कॉपी वो आपको दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी की रिसीविंग, और एक आप जो है बैंक में रह जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जो है ना इसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर जब आप वीज़ा एप्लीकेशन होम पे जाएँगे, पहले पेज पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखा रहा होगा, ठीक है? कि कराची की अपॉइंटमेंट है और इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पे कि जो अपॉइंटमेंट हमने पहले से मतलब ली हुई है और हमने खुद को वो कैसे एक्टिवेट करना है। उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्या आपने यही शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, वीज़ा लॉगिन पे आना है, ठीक है? वीज़ा लॉगिन पे आके आपने अपना जो पुराना ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी के ऊपर आपने पहले अपॉइंटमेंट ली है, आपने साइन अप नहीं करना है, ठीक है? सॉरी, आपने साइन अप करना है पुराने ईमेल आईडी से। वही ईमेल आईडी जो भी पुराना जिसके ऊपर आपने ली है, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करके सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया, आपने अपना वो जो है ना डालना है। सिर्फ आपने यूज़र आईडी नया क्रिएट करना है। वो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऊपर एक लिखा हुआ है अपना यूज़र आईडी या कुछ भी, वो आपने क्रिएट कर लेना है। बाकी आपका सब कुछ वही सेम रखना है जो आपने पुरानी एप्लीकेशन में रखा था। ईमेल आईडी भी सेम रखना है, पासपोर्ट नंबर, हर चीज़, नाम, स्पेलिंग, एक-एक चीज़ सेम रखना है। तो उसके बाद ये आता है अच्छा, अभी मैं वही पुराने वाला जो है ना, मैंने एक अपॉइंटमेंट की हुई थी, तो मेरे एक दोस्त की, तो वो मैं जो है ना आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अब मैंने इसको साइन इन किया, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है सवाल, ठीक है? अब जैसे ही मैं लॉगिन हुआ हूँ, तो आप ये देखिए, नीचे आप आ जाएँ, ये देखें, ये फीस शो कर रहा है, ये कराची की अपॉइंटमेंट शो कर रहा है, ठीक है? 9 बजे आप देख रहे हैं, 21 फरवरी को सुबह 9 बजे ये कराची की अपॉइंटमेंट शो कर रहा है। तो ये उसके बाद ये पासपोर्ट डिलीवरी का स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है? डिपेंडेंट 0 है और ये 1 बंदे की फीस है। अब करके ना फिर आपको नज़र आएगी, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट मिल सके हमें। देखें, अभी आप फरवरी और मार्च में तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट महीने में, अप्रैल में भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है? मई में, अप्रैल में सब बुक है, जून, जुलाई तक कुछ भी नहीं है, अगस्त तक भी नहीं है, सितंबर, अक्टूबर भी बुक है भाई, नवंबर, दिसंबर की 9 या 10 को जाके आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। आज जो बंदा बैठ के इसको बुक करेगा तो उसको दिसंबर के महीने की अपॉइंटमेंट मिलेगी। यानी कि अभी दूसरा महीना चल रहा है, तो समझें कि 10 महीने के बाद, तकरीबन साढ़े 9 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो आप फिर अपॉइंटमेंट इसको बुक करेंगे और तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक कंप्लीट कोर्स था जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो आप अब ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।